हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है खुशहाल के परिवार में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे गेहूं में आने वाली जो इस समय की समस्याएं हैं, लेकिन यानी कि जो 25 से लेकर 45 दिन की गेहूं की फसल में समस्याएं आती हैं, उनका निदान हम कैसे करें, समस्याएं कौन कौन सी ज़्यादातर उसमें आती हैं। तो सबसे पहले खरपतवार नाशक की समस्या आती है। तो खरपतवार नाशक का अपन प्रयोग किया होगा, इसकी वजह से फसल आपकी क्या होगी, पीली पड़ गई होगी। इसके नियंत्रण के बारे में मैं बताऊंगा आपको। क्या होता है, कभी कभी पानी की अधिक मात्रा हो जाने के कारण फसल आपकी पीली पड़ जाती है, पौधे के चलना बंद हो जाता है, पौधे पीले पड़ के सड़ने लगते हैं। तो इसके नियंत्रण के बारे में भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से आपकी फसल क्या है, बराबर ग्रोथ नहीं कर रहे, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, पौधा सिकुड़ रहा है, और बराबर आपका जो फसल है अच्छी नहीं है। तो इसके बारे में बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना है, किन चीज़ों से आपकी फसल जबरदस्त और अच्छी होगी। तो जानेंगे इसी पूरे वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र खुशहाल और आप देख रहे हैं खुशहाल एग्री सर्विसेज। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा खरपतवार नाशक के स्प्रे के बाद क्या करना है आपको। आपकी फसल पहली सिंचाई आपने कर दी होगी, शायद 21 दिन से ऊपर की यानी आपकी फसल होगी। खरपतवार नाशक का आपने प्रयोग किया होगा। खरपतवार नाशक में कभी कभी हमने 2,4-D का प्रयोग कर देते हैं। 2,4-D 58%, 38% और 80% 3 तरह की 2,4-D आती हैं। अब कौन सी प्रयोग आपने किए उसके ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी 2,4-D की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है, फसल आपकी पीली पड़ जाती है, पौधा आपका फैल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, खरपतवार नाशक यानी आप प्रयोग करते हैं। खरपतवार एफिनिटी भी आती, काफ़ी जो है पीला कर देती है। एफएमसी का एफिनिटी जो चौड़ी पत्ती खरपतवार नाशक है, काफ़ी ये भी पीला कर देता है। तो इसके नियंत्रण के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने इनका प्रयोग किया, फसल पीली पड़ गई है, तब आपको क्या करना है, जिंक सल्फेट का प्रयोग कर देना है, ताकि जो फसल में पीलापन आया है वो वापस से सही होकर पौधा डबल ग्रोथ कर पाए। खरपतवार वैसे भी जहाँ तक नष्ट हो गए होंगे आपकी फसल के। दूसरी बात मैं कर रहा था कि अगर आपकी फसल में पानी लग गया है, बहुत से खेत देखे होंगे आपने, पानी लग जाता है, पूरा पौधा सड़ने लगता है और क्या होता है, गल जाता है। तो अगर पानी लग गया तो पानी को जहाँ तक के हिसाब से पानी लगाइए, जल निकास की उचित व्यवस्था रखिए। फिर भी पानी अगर लग गया तो पानी को निकालिए, और उसमें क्या हो, पानी जैसे उसमें क्या करिए आप, यूरिया के साथ आपको क्या करना है, फंगीसाइड कोई भी प्रयोग, जैसे यूपीएल का साप आता है, या फिर कोई भी आप फंगीसाइड, अच्छा फंगीसाइड एंट्राकल वगैरह, ये क्या करते हैं, 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया में बराबर से मिला के प्रयोग कर दीजिए। ये आपके पौधे की जो सड़न गलन है उसको रोकेगा और प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बनाएगा। भोजन को जो है, पौधा भोजन सही से ले पाएगा, उसकी जड़ें जो सड़ रही थी, काली पड़ रही थी, उनको बराबर से फिर से हरा कर देगा। तो इसका आप प्रयोग कर लीजिए। तीसरी मैं बात कर रहा था, अधिक कल्ले और फुटाव के लिए हमें क्या करना है। कई किसान कल्ले के लिए तमाम चीज़ें प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या होता है, बराबर उनकी फसल में कल्ले नहीं बन पाते हैं। तो कल्ले के लिए आपको बहुत सी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना। पहला तो आप कोशिश करिए बीज का जो सही क्या कहते हैं, बीज का सही जमाव लेने के लिए आप अच्छे उचित मात्रा में बीज का प्रयोग करिए। क्योंकि कल्ले क्या होते हैं, कभी कभी कल्ले कम बनते हैं, तो आप शुरुआत में अपने बीजों क्या करिए, अच्छा बीज की मात्रा को प्रयोग करिए। कल्ले अगर कम बन रहे हैं तो उसके नियंत्रण के लिए भी आप जो है कई तरह की दवाएं प्रयोग कर सकते हैं। कल्ला अगर कम है तो देहात स्टार्टर का प्रयोग करिए। अधिक कल्ला और ज़बरदस्त हरियाली पौधों में दिखने को मिलेगी। 4 किलोग्राम प्रति एकड़ आप देहात स्टार्टर का प्रयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके कल्ले अच्छे होंगे, ज़्यादा मजबूत पौधा होगा और हरियाली काफ़ी होगी, जड़ों का विकास, क्योंकि देहात स्टार्टर काफ़ी अच्छा करता है। एक तरह का माइकोराइजा है जो कि काफ़ी अच्छा माइकोराइजा है। तो इस तरह से आप फसलों में जो भी समस्याएँ आती हैं उनका निदान कर सकते हैं। और भी कोई अगर जानकारी चाहिए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।